हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 29 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 28 क्वेश्चन है वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द chemistry of actinoids element is not so much smooth as that of lanthanoids। कि जो एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती जितनी कि लैंथेनोइड्स की होती है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। हमें जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये हमें क्या जस्टिफाई करनी है कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखो, जो अपने लैंथेनाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंथेनाइड्स वो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं ये लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट? जैसे मान लिया ये मैंने न्यूक्लियस लिया है, उसके बाद जो अपनी शेल्स आती हैं कौन सी आती हैं इसमें, लैंथेनाइड्स के केस में 4f 5d 6s, 4f 5d 6s। ठीक है, ये आती हैं अपनी शेल्स। अब देखो होता क्या है इसमें कि जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। इस एनर्जी गैप के ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मान लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको तो हटा देंगे, लेकिन अब जब हमें यहाँ से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने आएंगे ना, तो पहले तो हमें इस गैप वाली एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा पाए। तो इसलिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अपने लैंथेनाइड्स होते हैं वो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों? ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5d एंड 6s। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स शो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कौन सी होती है, +2 +3 +4, आउट ऑफ विच, जिनमें से जो +3 होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, इज कॉमन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f 5d एंड 6s ऑर्बिटल इज क्वाइट लार्ज। ऑर्बिटल इज लार्ज, ठीक है। ये तो हुई लैंथेनाइड्स की बात। लेकिन जब एक्टेनाइड्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये गैप होता है स्मॉल। स्मॉल गैप होने की वजह से जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन डालने के बाद थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एक्टेनॉइड्स शोज ए वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कौन सी? +3 +4 +6 +7, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे अपना 4f ऑर्बिटल यूज होता है तो यहाँ पे अपना 5f होता है। 5f 67s ऑर्बिटल्स इज वेरी लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5f 67s, इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो होता है कम। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना इजी है। तो यहाँ पे बस हम s वाले इलेक्ट्रॉन हटा पाते हैं। तो ये जो इसकी s या d वाले, मैक्सिमम d वाले हटा पाते हैं, f वाले हटाना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इनकी ऑक्सीडेशन यहाँ तक ही लिमिटेड होती है। लेकिन जब इनमें एनर्जी गैप स्मॉल है तो हम यहाँ से f वाले इलेक्ट्रॉन को भी कभी कभी हटाने में पॉसिबल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या होगा, नेपच्यूनियम कौन सी दिखाता है, +3 +4 +5 एंड +7। ऐसे ही प्लूटोनियम वो दिखाता है +3 +4 +5 एंड +6। लेकिन जैसे लैंथेनोइड्स की बात आती है तो वहाँ पे हम मोस्ट कॉमन लेके चलते हैं +3। तो यहाँ पे एक्टिनोइड्स के केस में भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी स्टेट इज +3। तो सिंपली हमने क्या देखा है कि जो लैंथेनोइड्स में है वो उनमें जो एनर्जी गैप होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले तो हमें इस एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएंगे, उसके बाद भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी सेल छोड़ के चले जाए। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके केस में या तो 6s
या 5D वाले इलेक्ट्रॉन ही हम रिमूव कर पाते हैं। लेकिन जब एक्टिनोइड्स की बात आती है ना, तो उस केस में इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, एनर्जी गैप। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 29 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 30 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।